Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिसेंटली जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया खौफ व हिरास में मुब्तला है। मुल्कों के मुल्क लॉकडाउन हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जिसके मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई है। इसराइल के मिनिस्टर याकूब लिट्ज़मैन ने बहुत ही अजीब बयान दिया है। वो बयान ये है, हम दुआ कर रहे हैं कि पासओवर से पहले ही मसीहा का ज़हूर हो जाए, जो कि हमारी निजात का वक्त है। मुझे यकीन है कि मसीहा आएगा और बिल्कुल उसी तरह हमें निजात दिलाएगा कि जिस तरह खुदा ने हमें मिस्र से निकाल कर दिलाई। जल्द ही मसीहा आकर हमें आज़ादी दिलाएगा दुनिया की तमाम मुसीबतों से। डॉक्टर शाहिद मसूद की ज़ुबानी सुनिए। इजराइल के जो वज़ीर सेहत हैं, अब अगर कोई आम शख्स की बात करे तो नज़रअंदाज भी हो सकती है, लेकिन इजरायली वज़ीर सेहत जो हैं याकूब लिट्ज़मैन, उन्होंने कहा है कि कोरोना के बारे में बात हुई कि कोरोना जो वायरस पूरी दुनिया में आ गया है, तो उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, तो आपकी क्या सोच है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हमारे पास इलाज जो है वो मौजूद है और वो है मसीह की दुनिया में आमद। यानी वो जिस बादशाह का इंतजार कर रहे हैं उसका, और जिसको हम मसीह दज्जाल कहते हैं। अब ये उनके हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से आज ये बयान आया है और उन्होंने कहा कि वो दुनिया में आके और फिर ये जितनी बीमारियां, और ये इन्हीं घड़ियों का हमें इंतजार था सदियों से, और अब वो घड़ियां हैं जहाँ पे वो, जैसा कि आप जानते हैं कि यहूदियों का मसीहा, जिसे ईसाई एंटी क्राइस्ट कहते हैं और हम दज्जाल कहते हैं, उनके मुताबिक ये वायरस इसके आने की निशानियां पूरी कर रहा है। और ये बयान उस मिनिस्टर ने उस वक्त दिया जब उससे पूछा गया कि क्या 8 अप्रैल से इसराइल में लॉकडाउन होगा। मतलब उसका कहना था कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ मसीहा का नज़ूल है। और जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि उसने ख़ुसूसन पासओवर का जिक्र किया है। पासओवर यहूदियों का एक फेस्टिवल है जब पूरी दुनिया से यहूदी आबादी यरूशलेम में ज़ियारत के लिए आती है, और ये 8 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। और इसके मुताबिक बहुत जल्द इनका मसीहा आने वाला है। इस बयान से यहूदी बहुत खुश हुए हैं और हैरान कुन तौर पर इस बहुत बड़े बयान के बावजूद इसराइली हुकूमत बिल्कुल खामोश नज़र आ रही है और किसी भी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं कर रही कि इसने इतना बड़ा दावा क्यों किया है। तो सवाल यह है कि ऐसा बयान क्यों दिया गया है। तो इसका जवाब देने के लिए हम बताते चलें कि इनका अकीदा है कि मसीहा तब आएगा जब ये 3rd टेम्पल की तामीर मुकम्मल कर लेंगे, और ये टेम्पल उनके मुताबिक वहाँ बनाया जाएगा जहाँ अभी मस्जिद अक्सा मौजूद है। तो क्या इनका इरादा बहुत जल्द मस्जिद अक्सा को नौज़बिल्लाह गिराने का है, इनका मसीहा ताकि आ सके। तो क्या इनडायरेक्टली ये हेल्थ मिनिस्टर एक फसाद छेड़ना चाह रहा है और ये बताना चाह रहा है कि इस बीमारी से बचने का वाहिद हल और ज़रूरी है कि मसीहा आ जाए, और इसके लिए नौज़बिल्लाह मस्जिद अक्सा का गिराना ज़रूरी है। तो क्या ये बताना चाह रहा है कि अब मुसलमानों को यरूशलेम से भगाने का वक्त आ गया है। बहुत ख़तरनाक बात है। तो क्या यहूदी इस बीमारी से अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये बीमारी अंदरूनी तौर पर इनकी अपनी ही बनाई हुई है। खैर, इसका भी पता बाद में चल जाएगा। तो क्या बायोलॉजिकल वार शुरू कर दिया गया है? दूसरी तरफ अमेरिका के इक़दामात मज़हक़ का खेज़ नज़र आ रहे हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने इस बीमारी का इलाज एक मलेरिया को ठीक करने वाली दवा को बताया है,
और कहा है कि मेरे ख्याल में ये बहुत फ़ायदेमंद है, जबकि इसके साथ खड़े डॉक्टर फोसी ने इस बात को रद्द किया है। आप भी सुनिए। With hydroxychloroquine, is potential therapy for people who are infected with coronavirus. Is there any evidence to suggest that, as with malaria, it might be used as a prophylaxis against COVID-19? No, the answer is no. And the evidence that you're talking about, John, is anecdotal evidence. So as the commissioner of FDA and the president mentioned yesterday, we're trying to strike a balance between making something with a potential of an effect to the American people available at the same time that we do it under the auspices of a protocol that would give us information to determine if it's truly safe and truly effective. But the information that you're referring to specifically is anecdotal. It was not done in a controlled clinical trial, so you really can't make any definitive statement about it. Mr. President, on that on those therapies? I think, without seeing too much, I'm probably more of a fan of that than maybe than anybody. But I'm a big fan, and we'll see what happens. And we all understand what the doctor said is 100% correct. It's early, but I've seen things that are impressive, and we'll see. We're going to know soon. We're going to know soon, including safety. But, when you get that safety, this has been prescribed for many years for people to combat malaria, which was a big problem, and it's very effective. It's a strong drug. So we'll see. Fairly effective against SARS. It was, as I understand that, is that a correct statement? It was fairly effective on SARS. John, you've got to be careful when you say fairly effective. It was never done in a clinical trial. They compared it to anything. It was given to individuals and felt that maybe it works. Sir, on that topic. Mr. President, about the possible therapies, yesterday, Mr. President, you said that they were for, quote, immediate delivery. Immediate, we heard from we're ordering, yes, we have millions of units ordered. Bayer is one of the companies, as you know, big company, very big, very great company. Millions of units are ordered, and we're going to see what happens. We're going to be talking to the governors about it, and the FDA is working on it right now. The advantage is that it has been prescribed for a totally different problem, but it has been described for many years, and everybody knows the levels of the negatives and the positives. But I will say that I am a man that comes from a very positive school when it comes to, in particular, one of these drugs, and we'll see how it works out, Peter. I'm not saying it will, but I think that people may be surprised. By the way, that would be a game changer. But we're going to know very soon. But we have ordered millions of units. It's being ordered from Bayer, and there is another couple of companies also that do it. For clarity, Dr. Fauci said there is no magic drug for coronavirus right now, which you would agree. I guess on this issue, I think we only disagree a little bit. Sorry. I disagree. Maybe and maybe not. Maybe there is, maybe there isn't. We have to see. We're going to know. Is it possible that your impulse to put a positive spin on things may be giving Americans a false sense of hope? No, I don't think so. The preparedness right now. No, I don't think so. I think that I think it's got the not yet approved drug. Such a lovely question. Look, it may work and it may not work, and I agree with the doctor what he said. May work, may not work. I feel good about it. That's all it is, just a feeling. I'm a smart guy. I feel good about it. And we're going to see. You're going to see soon enough. And we have certainly some very big samples of people. If you look at the people, you have a lot of people that are in big trouble. And this is not a drug that obviously, I think I can speak from a lot of experience because it's been out there for over 20 years. So it's not a drug that you have a huge amount of danger with. It's not like a brand new drug that's been just created that may have an unbelievable monumental effect, like kill you. We're going to know very soon. And I can tell you, the FDA is working very hard to get it out. Right now, in terms of malaria, if you want it, you can have a prescription. You get a prescription. And by the way, and it's very effective. It works. I have a feeling you may, and I'm not being overly optimistic or pessimistic. I sure as hell think we ought to give it a try. I mean, there's been some interesting things happened and some good, very good things. Let's see what happens. We have nothing to lose. You know the expression? What the hell do you have to lose?
okay? So what do you say to Americans? Sir, nearly 200. I'll just follow up. Nearly John, go 200 ahead. dead. What do you say to the Americans who are scared, though? I guess nearly 200 dead, 14,000 who are sick, millions, as you witnessed, who are scared right now. What do you say to Americans who are watching you right now who are scared? I say that you're a terrible reporter. That's what I say. Go ahead. I think it's a very nasty question, and I think it's a very bad signal that you're putting out to the American people. The American people are looking for answers, and they're looking for hope. And you're doing sensationalism, and the same with NBC and Comcast. I don't call it Comcast. I call it Concast. Let me just for whom you work. Let me just say something. That's really bad reporting. And you ought to get back to reporting instead of sensationalism. Let's see if it works. It might and it might not. I happen to feel good about it, but who knows? I've been right. तो क्या ये लोग इस बीमारी को ठीक ही नहीं करना चाहते और यहूदी मंसूबे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने का प्रोग्राम बना रहे हैं क्योंकि ट्रंप बार बार कह रहा है कि मेरे ख्याल में मौतें 1 मिलियन से तजावज़ कर जाएंगी और वो भी सिर्फ अमेरिका में। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.